अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक और ज़बरदस्त वीडियो में सिर्फ ग्लोब स्पिन पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सैर पर। वो शहर जो मारगला की पहाड़ियों और घने जंगलात को साफ करके बसाया गया और जिसकी बुनियाद पाकिस्तान के अजीम सदर अयूब खान ने रखी। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये कुदरत, अमन और खूबसूरती का हसीन इम्तजाज है। हम आज देखेंगे फैसल मस्जिद की अजमत, हज़रत बरी इमाम सरकार के मज़ार की रूहानियत, सेंटोरस और गीगा माल की चमक दमक और मारगला की पहाड़ियों, शाह अल्लाह दिता गार और को दामन की वो खूबसूरती जो दिल को छू लेती है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम आखिर में दिखाएंगे इस्लामाबाद की वो झलक जो आज से पहले आपने शायद कभी ना देखी हो। तो चलें इस्लामाबाद का शानदार सफ़र शुरू करते हैं। इस्लामाबाद, जिसका पुराना नाम राजशाही था, पाकिस्तान समेत दुनिया का मशहूर व मारूफ शहर है। इसकी शोहरत की वजह कुदरती खूबसूरती और सफारत खानों का होना है। इस शहर में दुनिया के 87 मुल्कों के सफारत खाने मौजूद हैं। इस शहर की आबादी तकरीबन 23 लाख लोगों के करीब है और ये शहर 220.15 मरबा किलोमीटर पर मुहित है। ज़हीरुद्दीन बाबर, चंगेज़ खान, तैमूर और अहमद शाह दुरानी ने बरसगीर पाक व हिंद पर अपने हमलों के दौरान इस खित्ते को अबूर किया था। पाकिस्तान का सबसे पहला दारुल हुकूमत कराची था, जिसकी बढ़ती आबादी की वजह से सदर अयूब खान ने इस्लामाबाद की इस सरजमीन को शहर बनाया। शहर आबाद होने के बाद और हुकूमती इमारतें मुकम्मल होने के बाद दारुल हुकूमत को 1968 में इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। नाजरीन, इस्लामाबाद के लोग इंतहाई ओपन माइंड और मिलनसार हैं। मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते। इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत जगह और इस्लामाबाद का दिल फैसल मस्जिद है। इस मस्जिद को सऊदी किंग शाह फैसल ने इस वक्त 10 लाख सऊदी रियाल में तमीर करवाया था और पाकिस्तान को तोहफा दिया था। इसे 12 अक्टूबर 1974 को बनाना शुरू किया और 2 जून 1986 को मुकम्मल कर दिया गया। यह जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का इजाज़ भी रखती है। ये अपने अनोखे तर्ज तामीर की वजह से मुस्लिम दुनिया में काफ़ी मशहूर है। ये मस्जिद खरासानी और सिंधी तहजीबों का संगम है। इसके टोटल 4 मीनार हैं। आगे वाले मीनार 150 फीट ऊंचे और पीछे वाले मीनार 134 फीट ऊंचे हैं। पूरी मस्जिद में संगे मरमर का काम किया गया है जो खूबसूरत और ठंडा होता है। इस मस्जिद में 3 लाख नमाजी यक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अंदर दीवारों पर खूबसूरत आयात लिखी गई हैं और नक्शो नगार किया गया है जो कि मुकम्मल हाथ से किया गया था। मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा फाइनूस लगाया गया है। ये मस्जिद बाहर और अंदर से इंतहाई खूबसूरत है। पूरे पाकिस्तान से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अब हम सैर करेंगे बरी इमाम सरकार के मज़ार की। ये मज़ार मुबारक मुगल बादशाह और औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर हुकूमत में तमीर करवाया था, मगर बाद में जो मौजूदा बिल्डिंग आपको नज़र आती है, इसे हुकूमत पाकिस्तान ने इस मज़ार पर इकट्ठे होने वाले चंदे से तामीर करवाया था। इस मज़ार को मस्जिद नबवी जैसे आर्किटेक्चर की तर्ज पर बनाया गया था। आपका पूरा नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी है, मगर दुनिया बरी इमाम यानी खुशकी के इमाम के नाम से जानती है। इन्होंने सैकड़ों काफरों को मुसलमान किया और दीन इस्लाम की दावत दी। आप 1617 ईस्वी यानी 126 हिजरी में अरसाल ज़िला चकवाल में पैदा हुए और 117 हिजरी में खालिक हकीकी से जा मिले। इनके बेशुमार करामात मौजूद हैं, जैसे जिन को पत्थर बनाना, भैंसों को जिंदा करना, बाबा नागदेव को इसके नागों समेत अंजाम तक पहुंचाना और इनके अलावा बेशुमार करामात किताबों में लिखी गई हैं। बरी इमाम सरकार के मज़ार मुबारक से ख्वाजा सरा एक ख़ास निस्बत रखते हैं। सालाना लाखों अकीदतमंद लोग इनके मज़ार पर हाज़िरी भी देते हैं। ये मज़ार पहाड़ों के ऊपर मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत है। नाजरीन, शाह अल्लाह दिता गार से कौन वाकिफ़ नहीं है। ये 25 साल पुरानी गार है जहाँ बुद्धमत लोग बैठकर इबादत किया करते थे। ये इंसानी तारीख का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। पुराने दौर में इस जगह को घड़ियाला कहा जाता था। यहाँ एक 30,000 साल पुराना बुद्धमत स्टैचू भी मिला है जहाँ बुद्धमत लोग इबादत करते थे। अल्लाह दिता गार में 800 साल पुराने तेल से चलाए जाने वाले दिए और मजहबी धागे भी मिले थे।
यहाँ अंदर सोने और बैठने की प्रॉपर जगह बनाई गई थी। महकमा आसार कदीमा का ये कहना है इस गार का पत्थर खास किस्म के चूने से बना हुआ है। हत्ता कि गार के अंदर दीवारों पर कुछ तस्वीरें भी बनाई गई थीं जो कि पत्थर को तराश कर बनाई गई थी। यहाँ बरकत के बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, साफ और ठंडे पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। अब हम सैर करेंगे को दामन की। ये इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत पार्क तस्वर की जाती है। ये पहाड़ के ऊपर बनाई गई है जो बहुत बड़ी और सरसब्ज है। इसके ऊपर से आप मरगला की पहाड़ियों का नज़ारा कर सकते हैं और इस्लामाबाद को देख सकते हैं। इसके ऊपर डी डोम नामी रेस्टोरेंट बनाया गया है जो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई महंगा भी है। यहाँ के लाजवाब खाने और इर्द गिर्द खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों के नज़ारे आपके सफ़र को चार चांद लगा देते हैं। को दामन एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। अब हम सैर करेंगे सेंटोरस मॉल की। ये मॉल दुनिया के खूबसूरत तरीन मॉल्स में से एक है। इसे 2006 में बनाना शुरू किया और 2015 में मुकम्मल कर दिया गया। इसे बनाने में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स लगे। इस मॉल के टोटल 26 फ्लोर हैं। आपको यहाँ से दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। सेंटोरस मॉल के मालिक सरदार मोहम्मद इलियास खान हैं। इस मॉल के लेवल 2 में पाकिस्तान का 6 स्टार होटल मौजूद है। ये होटल दुनिया के बेहतरीन खाने सर्व करता है और बेहतरीन सर्विस मुहैया करता है। ये होटल अपनी बेहतरीन लोकेशन की वजह से काफ़ी मकबूल है। यहाँ लोग अपनी फैमिलीज के साथ अक्सर खाना खाने आते हैं। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद सेक्टर F8 में मौजूद है। इस मॉल के 500 VIP रूम्स भी हैं जो बाहर से आने वाले गेस्ट के लिए रेंट पर मुहैया किए जाते हैं। अगर हम गीगा मॉल इस्लामाबाद का विजिट करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में शुमार होता है। ये 1.5 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित है। मॉल के अंदर दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। इसके अंदर होटल्स भी मौजूद हैं और 276 गेस्ट रूम भी मौजूद हैं। गीगा मॉल इस्लामाबाद की शान समझा जाता है। हर 14 अगस्त पर और न्यू ईयर के मौका पर यहाँ आतिशबाजी की जाती है। लोग अक्सर यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियाँ दुनिया का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला माना जाता है। सारा साल मौसम खुशगवार रहता है। सर्दियों में पहाड़ बर्फ की चादर में लिपट जाते हैं। आज से 1 महीना पहले पूरे इस्लामाबाद में बर्फबारी के गोले आसमान से गिरे थे। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गाड़ियाँ और घरों के शीशे तक टूट गए। बेशुमार जानवर मारे गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए और अपनी हिफाजत में रखे। इस्लामाबाद के रोड्स इंतहाई साफ सुथरे और बड़े हैं। शहर में बस ट्रांस और मेट्रो बस सर्विस भी मौजूद है। इस्लामाबाद से कराची लाहौर ग्रीन लाइन ट्रेन भी चलती है। इस ट्रेन का सफ़र बिल्कुल हवाई जहाज़ जैसा है। अंदर से ये किसी बिजनेस फ्लाइट से कम नहीं। सीटों पर LCDs लगी होती हैं। बेहतरीन वॉशरूम और खाना मुहैया किया जाता है। लोग इस ग्रीन लाइन ट्रेन का सफ़र करना बहुत पसंद करते हैं। इस्लामाबाद आप पूरे पाकिस्तान से किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं, बजरिया बस, ट्रेन, टैक्सी या ट्रेन के भी। अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो बजरिया हवाई जहाज़ भी आ सकते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत और जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। जैसे ही जहाज़ उड़ता है आप हर जानिब नीचे की तरफ खूबसूरत पहाड़ ही देखेंगे। इस्लामाबाद मोटरवे दुनिया के जदीद तरीन मोटरवे में शुमार होती है। इस मोटरवे के ज़रिए आप घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लेते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद के पुराने बाज़ार बहुत बड़े हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत महंगी है। 5 मरले का घर लेना या साफ प्लाट लेना आम इंसान के बस की बात नहीं। नाज़रीन, अगर कभी भी आप इस्लामाबाद जाएं तो अपने साथ एक अच्छा कैमरा ज़रूर रखें ताकि आप यहाँ की खूबसूरती को कैमरा की आंख में महफूज कर सकें। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इस्लामाबाद के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।